नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पानी की बोतल। दामिनी अपने मायके जा रही थी। उसका मायका लखनऊ में है। यात्रा के दौरान उसकी रेलगाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। वहाँ 4-5 सामान बेचने वाले डिब्बे में घुसकर आवाज देने लगे। दामिनी को प्यास लग रही थी। तभी एक 8-10 साल का लड़का पानी की बोतल बेचता दिखाई दिया। दामिनी ने उसे बुलाया। कितने की बोतल है? वह बोला, 20 रुपए की है। दामिनी ने बोतल हाथ में ली और देखा। बोतल तो एकदम ठंडी थी, लेकिन तभी उसका ध्यान बोतल पर लगे लेबल पर गया। उसे देखकर दामिनी ने कहा, ये तो नकली है। इसके नाम की स्पेलिंग गलत है। क्यों कर रहा है तू ऐसा? वह लड़का हंसकर बोला, यहाँ यही ज्यादा चलती है। असली कंपनी की बोतल तो सामने स्टॉल पर मिलेगी। दामिनी ने बोतल वापस कर दी। लड़का आगे जाने लगा। दामिनी को बहुत जोर से प्यास लग रही थी। उसने उस लड़के से कहा, सुन, मैं तुझे 10 रुपए दूंगी। मुझे उस स्टॉल से पानी की बोतल ला दे। लड़के ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिए, गाड़ी चलने वाली है। दामिनी अपने पर्स में से पैसे निकालने लगी, लेकिन पर्स में तो 500 का नोट था। खुले पैसे पहले ही खर्च हो चुके थे। दामिनी ने उस लड़के से बोला, चल ला, 30 रुपए काट कर पैसे वापस कर। ये सुनकर लड़का हंसता हुआ बोला, खुले कहाँ से आएंगे? सुबह से पहली ट्रेन आई है। दामिनी को बहुत अधिक प्यास लग रही थी। उसने उस लड़के को 500 का नोट पकड़ा दिया और सामने के स्टॉल से पानी की बोतल लाने भेज दिया। आसपास बैठी सारी सवारी उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह बहुत बड़ी बेवकूफ है। अगर लड़का भाग गया तो? कुछ ही देर में गाड़ी सीटी देने लगी। अब दामिनी सोच में पड़ गई, पर अब किया भी क्या जा सकता था। तभी गाड़ी चल दी। दामिनी ने शीशे से झांक कर देखा। एसी कोच से आवाज भी बाहर नहीं जा सकती थी। कुछ ही देर में गाड़ी की गति तेज हो गई थी। एक तो 500 रुपए जाने का दुख, ऊपर से प्यास भी लग रही थी। फिर अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आने लगा। वही बोतल ले लेती, लेकिन फिर भी तो 500 के खुले नहीं होते। क्या पता बहाने बना रहा हो। आज के बाद घर से ही पानी लेकर चला करूंगी। दामिनी परेशान थी। इधर प्यास भी बहुत लग रही थी। आधे घंटे बाद वह लड़का हांफता हुआ उसकी बर्थ के पास आया। उसके एक हाथ में बाल्टी में बोतलें थीं और दूसरे हाथ में 480 रुपए। दामिनी ने उसे कहा, कहाँ रह गया था? इतनी देर से प्यास लग रही है। ला, बोतल दे। लड़के ने चुपचाप बोतल पकड़ा दी।
2 घूंट पानी पीकर उसने लड़के को देखा। वह पैसे पकड़ा रहा था। दामिनी ने पैसे गिने, पूरे 480 थे। उसने कहा, ये ले 10 रुपए। वह लड़का बोला, रहने दीजिए, मैं उस स्टॉल वाले से कमीशन ले लूंगा। दामिनी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अपनी प्यास के चक्कर में उसे डांट रही थी और वो पूरे पैसे वापस करने आया था। तभी उसका ध्यान उसके घुटने की तरफ गया। उसमें से खून बह रहा था और वहां से उसकी पैंट भी फट गई थी। दामिनी ने पूछा, अरे ये खून कैसे निकल रहा है? कहीं गिर गया था तू? वह लड़का बोला, हाँ, वो गाड़ी चल पड़ी थी। उसे पकड़ने के चक्कर में मैं फिसल गया। फिर भी भागकर गाड़ी पकड़ ही ली। बहुत देर से आपकी सीट ढूंढ रहा हूँ। आपका कोच और बर्थ नंबर भी नहीं देखा था। दामिनी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे कैसे पता मेरा कोच और बर्थ कौन सा है? दामिनी ने उस लड़के से कहा, अगर कहीं चोट लग जाती या गाड़ी के नीचे आ जाता तो? लड़का बोला, कुछ नहीं होता, हमारा तो रोज का काम है। दामिनी ने अपने सामान में से ढूंढकर बैंडेड निकालकर उसके घुटने पर लगाया। फिर उसे ध्यान आया कि अगला स्टेशन तो 70 किलोमीटर दूर है। तब उसने लड़के से पूछा, अब तू उतरेगा कैसे? लड़का बोला, अगले स्टेशन पर उतरकर सामने से दूसरी ट्रेन पकड़ लूंगा। बस आज घर पहुंचने में 12 बज जाएंगे। दामिनी ने पूछा, वैसे कितने बजे घर पहुंच जाता है? लड़का बोला, 7 बजे तक पहुंच जाता हूं। आज मां से बहुत डांट पड़ेगी। दामिनी बोली, तू चाहता तो ये पैसे लेकर भाग सकता था, भागा क्यों नहीं? वह लड़का बोला, मेरी मां ने कहा है, ग्राहक भगवान होते हैं, उनसे कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। दामिनी ने बहुत कोशिश की उसे पैसे देने की, लेकिन उसने 1 रुपया भी नहीं लिया और आवाज लगाता हुआ आगे बढ़ गया। दामिनी सोच रही थी, मैं अपनी प्यास नहीं रोक पाई और ये लड़का केवल 1 बोतल पानी देने के लिए अपने घर 12 बजे पहुंचेगा। अपनी जान पर खेलकर ये छोटे छोटे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। यही सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज एक छोटा सा बच्चा जिंदगी का कितना बड़ा सबक सिखा गया था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।